वेलकम बैक गाइस। सो गाइस, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशो स्टार्ट कर दिए थे। तो हमने 3 रेशो पढ़े थे, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो। तो आज हम अपनी क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। सो बच्चों, हमारा आज का सबसे पहला रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सबसे पहले तो यही जान लीजिए इस रेशो का मीनिंग क्या है। देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब होता है हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है, वो जितना इंटरेस्ट देता है यस, बोरोड फंड के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, बिल्कुल। तो जितना हम लोग इंटरेस्ट देते हैं और जितना हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, तो प्रॉफिट इंटरेस्ट के कितने टाइम्स है, मतलब आसान भाषा में इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें ये बताता है हमारी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट जिसे हमने 11th क्लास में बोला था, हमारी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो इंटरेस्ट के कितने टाइम्स है। जो रेशो हमें बताता है उसे क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो गाइस, एक अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट कवरेज रेशो 6 to 7 टाइम्स माना जाता है। बिल्कुल, ये टाइम्स में आंसर आता है इसका। तो 6 या 7 टाइम्स एक अच्छा ICR माना जाता है। तो अगर रेशो कम होगा तो बुरी बात है और रेशो हाई होगा तो सेटिस्फैक्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सबसे पहला रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका फॉर्मूला होता है गाइस, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए आपको एक चेन याद करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, एक कंपनी अपना प्रॉफिट इस चेन में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो 11th क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला था वो था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले क्या माइनस होता है इसमें से? इंटरेस्ट। तो वो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या कुछ लोग इसे भी बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, एक ही बात होती है, माइनस टैक्स। तो ये आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो गाइस, कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा और हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे जाना पड़ेगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर हम उसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे, वो बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इंटरेस्ट तो यहाँ से डायरेक्ट लिया जा सकता है। तो सर, मज़ा तो तभी आएगा जब क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन एनफ होता है ये रेशो समझने के लिए, तो आसानी से देख लीजिएगा। बहुत इजी रेशो है। फॉर्मूला ये रहा आपके पास, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, टैक्स रेट 50%, ठीक है। 10% डिवेंचर 10 लाख और 10% मोर्गेज लोन 20 लाख। मतलब यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 20 लाख का 10% 2 लाख और 10 लाख का 10% 1 लाख। तो 2 लाख प्लस 1 लाख ये हो जाएगा 3 लाख। इंटरेस्ट का काम तो हो गया। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली हमारा सॉल्यूशन। तो बहुत ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है ना। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले से बनाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर इसमें इंटरेस्ट प्लस कर लेंगे, वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे बनाना है ये देखिएगा। तो लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी एक्स। हमने क्या मान लिया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? एक्स है, ठीक है। अब सबको पता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस होता है तो क्या बनता है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया x माइनस टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? 50%। तो x माइनस 50% ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो कितना है हमारे पास क्वेश्चन में? 5 लाख। तो 51 जा 52 जा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारा x आ जाएगा 10 लाख। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10 लाख। ओके, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें क्या और प्लस कर दीजिए? इंटरेस्ट और प्लस कर दीजिए। तो आ जाएगा 10 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल्स टू 13 लाख। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 13 लाख। इंटरेस्ट हमारे पास आया था
3 लाख, सॉल्व करके आ गया 4.33 टाइम्स। तो अगर आपसे कमेंट मांगे कोई तो आप कहेंगे 6 से 7। एक अच्छा ICR होता है 6 और 7 टाइम्स, ये तो उससे बहुत कम है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो मेन चीज क्वेश्चन में क्या थी, ये वाला जो पार्ट था प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जो हमने x मान के काम करा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था x, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया 50% ऑफ x और वो आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बराबर। वो क्वेश्चन में आपको गिवन था पूरा 5 लाख, तो यहाँ से वैल्यू रख के हमारे पास 10 लाख आ गया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हमने उसमें इंटरेस्ट और जोड़ दिया, वो आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ रेशोज, जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटी रेशोज और टर्नओवर रेशोज। तो ध्यान से देखिएगा, टर्नओवर रेशो, सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ITR, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशो है, बहुत ज्यादा रेशो से कनेक्टेड है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ITR का फॉर्मूला होता है गाइस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हो, 11th क्लास में पढ़ा था ना, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक भी कह सकते हो क्योंकि इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात होती है। तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओके, CRO COGS के याद करो, 11th क्लास में 2 फॉर्मूले थे, तो वो भी 2 ये रहे। पहला नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस GP। ओके, तो पहला क्या है नेट सेल्स माइनस GP। ओके, दूसरा गाइस फिर से वो 11th वाला ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वही ट्रेडिंग वाले खर्चे आते हैं सारे, वेजेस, कैरेज इनवर्ड एटसेट्रा। गाइज याद रखेंगे जो नेट परचेजेज है इसका मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और जो है नेट सेल्स है इसका मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, और परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है क्या, रिटर्न आउटवर्ड। तो ITR समझने के लिए हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा रेशो है। तो गाइज क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी बात और सीखते हैं, वो है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, जिसे हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कितने दिन तक हमारा स्टॉक चलता है, कितने दिन बाद हमें दूसरा स्टॉक तैयार रखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला होता है 365 डेज अगर आप डेज में निकाल रहे हो, या फिर 12 मंथ्स अगर आप मंथ्स में निकाल रहे हो, अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वो हमने C के लिया, तो आंसर आ जाता है डेज में या मंथ्स में। एक और बात याद रखेंगे, अगर आंसर पॉइंट में आता है मान लो 70.8 डेज, तो आंसर लिखा जाएगा 71 डेज। राउंड ऑफ वाला सीन नहीं है, अगर पॉइंट के बाद 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो अगला दिन लग जाएगा, नेक्स्ट डे लिखा जाएगा। तो अगर 70.1 डे भी हुआ तो वो हो जाएगा 71 डेज। ओके, तो चलिए ध्यान से देखेगा, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है ITR निकालिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालो, फॉर्मूला में पता ही है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारे पास नेट सेल्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, वेजेस है, नेट परचेजेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। बस हमें क्या निकालना है, CRO। तो CRO के 2 फॉर्मूले सीखे हमने, एक नेट सेल्स और GP। नेट सेल्स तो है बट GP नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, तो दूसरा तो लग सकता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, CRO यहाँ से आ गया, एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, तो नेक्स्ट पे आओ, ये तो बहुत इजी था। चलो भाई, नेट सेल्स 3 लाख, GP 20%, ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री 40, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60, मतलब ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, एवरेज निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। CRO के लिए फॉर्मूला देखिए, पहले वाला नेट सेल्स GP दोनों है, ओके, सेल्स है 3 लाख, GP है 20%। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये 20% लिखा होता है खाली 20%, तो ये माना जाता है ऑन सेल्स, क्या ऑन सेल्स। अगर यहाँ लिखा होता 20% ऑन सेल्स तो भी ऑन सेल्स, बट अगर लिखा होता ऑन कॉस्ट, जैसा कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है,
तो तरीका डिफरेंट रहता। तो यहाँ 20% लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट 3 लाख का 20% 60,000 आ जाएगा जीपी। तो सेल में से जीपी माइनस करेंगे, सीआरओ आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री आई गया था, तो ये भी एक बहुत ईजी क्वेश्चन है। तीसरा और लास्ट देखिए गाइज, नेट सेल 6 लाख, जीपी है 25% ऑन कॉस्ट। वैसे हमने 11th में एक बार ये किया था। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग भी है, एवरेज इन्वेंट्री तो आ जाएगा। बस सर सीआरओ सिखा दो, काम हो जाएगा। तो भाई हमने मान लिया लेट सीआरओ भी एक्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, तो सीआरओ इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस जीपी। तो एक्स इज इक्वल्स टू 6 लाख माइनस जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 25% ऑफ एक्स। तो यहां से x आ गया, 25 1 जा 4 जा 6, x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x अपॉन 4। ओके, तो यहां से उधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया 6 लाख। तो x की वैल्यू आ गई गाइस 4,80,000, मतलब सीआरओ कितना आ गया 4,80,000। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो आगे तो ना कराऊं, समझ गए ना। तो चलो, तो चलिए अब देखते हैं हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आखिरी सवाल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेट सेल है 2 लाख, इस बार ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है गाइस, इस बार ग्रॉस लॉस है, वो भी 40%। वो तो चलिए आपको पता है ऑन सेल्स है, लेकिन सर ये जीपी नहीं है तो जीएल है। तो क्या बच्चों क्या घबरा रहे हो, तो नेट सेल्स माइनस जीपी होता है फॉर्मूला सीआरओ का। तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। तो सीआरओ का एक फॉर्मूला और बैठ जाता है, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। तो बहुत आसान, यहाँ से सीआरओ आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री भी है क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो सर बच्चों का खेल था, तो बस इतनी सी बात थी। सीआरओ का एक फॉर्मूला और ऐड आ गया, लिख लीजिएगा अपने पास, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ओके, अब देखिए इस टॉपिक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं है। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपसे कहा जा रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालिए। नीचे दिए गए क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे केसेस हैं। हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स, नेट सेल्स है 5 लाख, जीपी है 20% ऑन सेल्स। और ये 4 पार्ट हैं जिसमें अलग अलग आपको ये क्वेश्चन करना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। तो गाइस आईटीआर है इतना, तो आईटीआर का फॉर्मूला लगा दीजिए सीआरओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री पता नहीं, सीआरओ नेट सेल भी है हमारे पास 5 लाख और जीपी भी है 20%। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सीआरओ निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने सीआरओ निकाल लिया 4 लाख। अब तो सीख गए होंगे। तो आईटीआर का फॉर्मूला लगा दीजिए 5 टाइम्स इज इक्वल्स टू सीआरओ 4 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां से एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 80,000। क्या आ जाएगा 80,000। तो पहला केस गाइस, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 3 गुना है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, तो लेट हमने कर लिया क्लोजिंग इन्वेंट्री भी एक्स। हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या मान लिया एक्स। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो गया 3x। तो गाइस हो गया काम। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो एवरेज इन्वेंट्री था 80,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 3x प्लस x अपॉन 2। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 40,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 3x, तो 3 इंटू 40,000 1,20,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गया। सेकेंड पार्ट, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स मोर, 3 गुना ज्यादा, मतलब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री x है तो 3 टाइम्स मोर का मतलब है x प्लस 3x यानी कि 4x। बाकी बिल्कुल सेम, ध्यान से देखिए 3 टाइम्स मोर मतलब 3 गुना ज्यादा। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री x है तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा 3x प्लस x यानी कि 4x। ओके, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x है, ओपनिंग इन्वेंट्री 4x है, कर लेंगे। थर्ड पार्ट, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1/3 ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री को इस बार क्या मान लेंगे x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 1/3 ऑफ x, तो हो जाएगा। फोर्थ, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 20,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है किससे, क्लोजिंग इन्वेंट्री से, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को मान लेंगे x, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 20,000 प्लस x। आगे सॉल्व बिल्कुल
ऐसे ही करना है। तो गाइस इसी के साथ हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हो जाता है, खत्म। तो चलिए गाइस हमारा आज का सेकंड रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए ट्रेड रिसीवेबल तो आपको पता ही होगा, 11th में भी पढ़ा था कि ट्रेड रिसीवेबल बराबर होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल BR के। ओके, तो हमारा फॉर्मूला है इस रेशियो का नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन ATR। आंसर आ जाएगा टाइम्स में। सो सारे एक्टिविटी रेशियोज टाइम्स में ही आते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, अब नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। बिल्कुल, अब सोचो गाइस दो तरह की सेल हो सकती है, या तो उधार पे या नकद। तो टोटल सेल बराबर होती है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल के, और अगर सेल रिटर्न होगी वो तो माइनस होगी ही। तो टोटल सेल माइनस कैश सेल, ये आ जाएगी क्रेडिट सेल, इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न सिर्फ क्रेडिट सेल वाली, तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स। और बिल्कुल एवरेज इन्वेंट्री की तरह एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो बहुत आसान है, अभी क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा रेशियो है गाइस, बस रिसीवेबल की जगह पेबल कर दीजिए, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, सेल की जगह परचेज और रिसीवेबल की जगह पेबल, बाकी सब सेम, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और एवरेज ट्रेड पेबल का भी ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2, और यहाँ पर ट्रेड पेबल बराबर होता है क्रेडिटर्स प्लस BP के, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। फोर्थ और लास्ट रेशियो है गाइस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये बहुत ही आसान लगेगा आपको, क्योंकि फॉर्मूला है नेट सेल्स हमें आती है अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये हम पीछे सीखे हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये बहुत ही इजी रेशियो है। ओके, तो चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सीखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें गाइस, सबसे पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड के ऑन एन एवरेज हमारे डेटर से या बिल से कितने दिन में पैसा आ जाता है। तो फॉर्मूला होता है 365 डेज, अगर डेज में निकाल रहे हैं, ऑब्लिक 12 मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वो हम सीख चुके। नेक्स्ट है गाइस एवरेज पेमेंट पीरियड, के देखिए कितने दिन में ऑन एन एवरेज हमें पैसा देना पड़ता है अपने क्रेडिटर्स को या बिल का पैसा चुकाना पड़ता है। तो सेम 365 डेज या 12 मंथ्स अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वो हम सीख चुके। तो देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस, देखिए आगे के सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे हैं जैसे हमने इन्वर्टेड टर्नओवर रेशियो करा, तो बिल्कुल सेम, बस फॉर्मूला क्या हो जाता है थोड़ा सा चेंज। ओके, तो गाइस कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन में जीपी है, CRO है, तो यहां से क्या आएगा, सेल आ सकती है, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है CRO का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी, तो सेल हो जाएगी CRO प्लस जीपी, तो सेल्स आ गए 6 लाख, पहली बात। फिर इन्होंने आपसे कहा कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 20% ऑफ क्रेडिट सेल। कैश सेल कितनी है, 20% ऑफ क्रेडिट सेल, ये ध्यान से देखिएगा, बढ़िया पॉइंट है। ओपनिंग ट्रेड पेबल 60, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 60 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40। गाइस यहाँ से तो एवरेज आ ही जाएगा, बहुत आसान। तो हमें बस क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल। तो सबसे पहले हमने क्या करा, टोटल सेल निकाली। ओके, फिर हमने टोटल सेल या नेट सेल का फॉर्मूला निकाल दिया, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में नहीं है, तो हमने क्या करा, क्रेडिट सेल को मान लिया X, तो कैश सेल हो गया 20% ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब 20% ऑफ X बराबर आ गया नेट सेल के। तो यहाँ से हमने सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल ली, जो कि गाइस क्या आई, जो कि हमारे पास आई 5 लाख। तो क्रेडिट सेल कितनी है, 5 लाख। तो फॉर्मूला लगा दीजिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो 5 लाख अपॉन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो ये आ गया 10 टाइम्स। सो गाइज इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और हमारे ये रेशियोज क्या हो जाते हैं, खत्म। तो गाइज बस एक क्लास और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। तो एज यूजुअल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इन रेशियोज के, जो आपको करने हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है लिंक में, आप वहाँ से मुझसे डाउट्स ले सकते हैं।